नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का डिवाइन क्लासेस में। एक बार फिर से मैं रोशन कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट। इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट का मतलब होता क्या है? टैबलेट का निरीक्षण करना, टैबलेट का जांच पड़ताल करना, टैबलेट की क्वालिटी कंट्रोल को टेस्ट करना, इसे हम इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट कहते हैं। इंट्रोडक्शन से हम देखेंगे क्या होता है। तो द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री शुड comply with the pharmacopoeial specification. It is also necessary to control any errors occurring during the production process, and it is process known as evaluation or quality control test. जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को मित्रों कि टैबलेट का इवैल्यूएशन का मतलब होता है टैबलेट का क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करना। जब भी हम कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से टैबलेट का निर्माण कर लेते हैं तो उसके क्वालिटी को टेस्ट करते हैं, जांचते हैं, परखते हैं। उसके जांचने को ही, क्वालिटी को टेस्ट करने को ही हम इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट कहते हैं। फार्मेसी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। होता क्या है मित्रों, कुछ स्टेप्स होते हैं इसके, जिस स्टेप से हमें गुजरना होता है टैबलेट के जांच के लिए। तो आगे इन स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। द फॉलोइंग स्टैंडर्ड और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट आर कैरिड आउट ऑन टैबलेट्स। टैबलेट के टेस्ट के लिए कुछ टेस्ट से गुजरने पड़ते हैं, और वो टेस्ट कौन कौन से हैं? पहला है वेट वेरिएशन, दूसरा है हार्डनेस टेस्ट, तीसरा है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, और चौथा है डिसॉल्यूशन टेस्ट। मित्रों, मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताऊंगा कि होता क्या है। वेट वेरिएशन आप यहाँ देख रहे हैं। वेट वेरिएशन का मतलब होता है टैबलेट के वज़न में कितना अंतर आया। वेट का मतलब होता है वज़न। जब टैबलेट को हम पंच करते हैं, टैबलेट को बनाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो एक साथ एक बैच में बहुत सारे टैबलेट बनते हैं। तो किसी बैच में ग्रेनुल्स की कमी हो जाती है या पंचेज सही से नहीं लग पाते हैं, तो उनके वेट में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाती है। उसी की टेस्ट करना ही हमें कहलाता है वेट वेरिएशन। दूसरा मित्रों है हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट का मतलब क्या होता है कि टैबलेट कितना हार्ड है, उसकी हार्डनेस कितनी है, वो कितने वजन तक सह सकता है। क्या हमारा टैबलेट जो हम बना रहे हैं वह एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जाते जाते मेडिकल स्टोर तक टूट कर वो भुरभुरे ना हो जाएं। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम हार्डनेस टेस्ट का प्रयोग करते हैं। और तीसरा है मित्रों डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना। हमारा टैबलेट कितने देर में छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है, इस चीज़ को जानने के लिए हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का प्रयोग करते हैं। चौथा है डिसॉल्यूशन टेस्ट। आप जो नीचे देख रहे हैं डिसॉल्यूशन टेस्ट है। डिसॉल्यूशन टेस्ट का मतलब होता है कि वो कितने समय में बॉडी को डिजॉल्व हो जाएगा और कितने समय अपना एक्शन दिखाना शुरू कर देगा। इन सभी टेस्ट को जानने के लिए हम इन सभी 4 प्रोसेस से गुजरते हैं। थोड़ा बहुत तो इनके बारे में हम जान ही लिए मित्रों। अब आगे इनके बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे, ब्रीफली समझेंगे। देखिए मित्रों, पहला है वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन को हम डिफिनीशन से समझते हैं। टैबलेट weight is mainly affected by factor like tooling of the compression machine, head pressure and power flow. In consist powder of granules, density, particle size, distribution are common source of weight variation during compression. मित्रों, टैबलेट को जब हम पंच करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिससे कुछ उसमें एरर आ जाती हैं। लाइक टूलिंग ऑफ कंपैरिजन, जो टूल्स होते हैं कंपैरिजन करने के लिए, मशीन के हेड प्रेशर होते हैं, या उसका जो फ्लो होता है टैबलेट निकालने की और ग्रेनुल्स को डालने की, इन सभी चीज़ों से हम जो है
वेरिएशन जान सकते हैं। तो इसके लिए मित्रों हम वेट वेरिएशन को देखते हैं। इसके लिए प्रोसीजर क्या है, टेस्ट कैसे होता है तो मित्रों मैं आपको बता दूं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियों में जो टैबलेट बनते हैं, तो किसी भी टैबलेट को हम बनाते हैं या उसका टेस्ट करते हैं तो सारे जो है स्पेसिफिकेशन होता है फार्माकोपिया से। फार्माकोपिया में जो निर्धारित किया गया रहता है उसी से हम करते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है देखते हैं। सेलेक्ट 20 टैबलेट रैंडमली, वेट इंडिविजुअली एंड कैलकुलेट द एवरेज वेट, नॉट मोर देन 2 ऑफ द इंडिविजुअल वेट शुड divided from the average weight by more than the percentage given in the pharmacopoeia, and none divided by more than twice that percentage. The IP, BP and USP limit for tablet weight variation are given below। मतलब ये हुआ मित्रों कि प्रत्येक कम से कम एक बार जब हम टैबलेट बनाते हैं तो कम से कम एक बार में 20 टैबलेट का बैच बनाते हैं। अब जो 20 टैबलेट का बैच बनेगा तो उन प्रत्येक 20 का जो वेट होगा वो कंपलसरी नहीं है कि पूरा इक्वल होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा। तो इसके लिए जब जांच करते हैं तो हम IP, BP और USP के अनुसार उसमें जो डिफरेंस है उसको देखते हैं। मित्रों ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें कुछ डिफरेंस आएंगी तो कौन से बुक के अनुसार हमारे कितने डिफरेंस होंगी इसको हमको फॉलो करना ज़रूरी होता है। जैसे ये कॉलम आप देख रहे हैं, अब इन कॉलम में क्या है, IP, BP, लिमिट, USP। IP का मतलब था इंडियन फार्माकोपिया, BP का मतलब था ब्रिटिश फार्माकोपिया और USP का मतलब था यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अलग अलग फार्माकोपिया अपना अलग अलग स्टैंडर्ड दिए हैं जिसके अनुसार हमारा जिसके अनुसार हमारा वेट वेरिएशन टेस्ट देखते हैं। IP और BP के अनुसार मित्रों यदि टैबलेट हम 80 mg का बनाते हैं या उससे कम का बनाते हैं तो वेट वेरिएशन जो होगा 10% तक होगा तो चल जाएगा। लेकिन USP के अनुसार 130 mg या उससे कम का बनाते हैं तो भी 10% हमारा वेट वेरिएशन सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। पुनः हम नीचे दूसरे कॉलम में देखते हैं तो IP और BP के अनुसार यदि टैबलेट 80 mg या उससे अधिक 250 mg तक बनाई जाती है तो वेट वेरिएशन 7.5% यानी 7.5% तक होना चाहिए, इससे अधिक होगा तो दिक्कत होगी, हमारा प्रोडक्ट सही नहीं माना जाएगा। और वहीं पे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अनुसार 130 mg से 324 mg तक है तो 7.5% जो वेरिएशन होगा वो सही मान लिया जाएगा। यदि इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया के अनुसार 250 mg या उससे अधिक की टैबलेट हम निर्माण करते हैं तो 5% मैक्सिमम जो है वेट वेरिएशन होना चाहिए। और USP के अनुसार 324 से मोर देन बनाते हैं तो 5% वेट वेरिएशन होना चाहिए। हम आशा करते हैं मित्रों कि वेट वेरिएशन की जो टेस्ट है वो आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। यदि समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम प्रयास करेंगे आपको पुनः समझाने के लिए। हार्डनेस टेस्ट दूसरा होता है। तो हार्डनेस ऑफ द टैबलेट इज इंडिकेट इन द टेंसिस, इट इज आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर and quality of excipient used during formulation and pressure applied by machine during compression speed. It is tested with the hardness tester Monsanto hardness tester। मित्रों हार्डनेस टेस्ट टैबलेट का एक मशीन से किया जाता है जिसको हम कहते हैं Monsanto हार्डनेस टेस्टर। वैसे तो 2-3 मशीनें हैं टेस्ट करने के लिए, लेकिन प्रायः लेबोरेटरी में Monsanto हार्डनेस टेस्टर इजीली होता है ऑपरेट करना और आसानी से उसे हम जान भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और समझ सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। हार्डनेस टेस्ट का मतलब होता है कि टेंसिस कितना है टैबलेट में। टेंसिस का मतलब होता है कसाव, कितना हमारा ग्रेन्युल्स कसा हुआ है, कितने टैबलेट हमारे कसे हुए हैं, इसका जांच करना होता है। इट इज आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ एक्सपीसिएंट। हम जब टैबलेट बनाते हैं तो 2 तरह से बनता है, एक API और दूसरा जो होता है एक्सपीसिएंट, जिसे एडिटिव कहते हैं।
जो हम अलग से एडिटिव्स डालते हैं उसको नेचर को हमारे शो करता है, जो फार्मूलेशन के अनुसार हम बनाते हैं। तो आगे हम बताएंगे मित्रों, देखिए अगली स्लाइड में है मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर कैसे होता है और काम कैसे करता है। ये आपको जो फिगर दिख रही है, ये फिगर मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर का है मित्रों। इसका वर्किंग क्या होता है आगे मैं लिखा हूँ स्लाइड में, लेकिन आपको मैं यहाँ से समझा देता हूँ। पहले ये होता है स्क्रू नोब और ये होता है इंडिकेटर, स्केल इंडिकेटर होता है। यहाँ दो आपको दिख रहे हैं, ये बाहरी जो कवर दिख रहा है आपको फिक्स जा है, और ये बीच वाला जो आप देख रहे हैं इसको मूविंग जा बोलते हैं, और बीच में जो गोल सा पार्टिकल है इसे टैबलेट कहते हैं। मित्रों होता क्या है कि जिस टैबलेट का हमें हार्डनेस टेस्ट करना होता है उस टैबलेट को मूविंग जा और फिक्स जा के बीच में रखते हैं, और सबसे पहले स्केल के हम इंडिकेटर जो होता है उसको 0 पर बैलेंस कर लेते हैं, और उसके बाद से स्क्रू नोब को हम आराम आराम से कसते हैं। जैसे जैसे स्क्रू नोब कसेंगे, दबाव बनाएंगे ऐसे, तो यह आगे बढ़ेगा और स्केल पर इसके प्रेशर को दिखाता जाएगा, जिसे हम स्टडी करते रहेंगे, देखते रहेंगे। और जब इसको स्टडी करेंगे, स्क्रू नोब कसेगा तो जो मूविंग जा है वो नीचे की तरफ दबाव बनाएगा टैबलेट पे, और टैबलेट एट लास्ट ब्रेक डाउन होगा। जिस समय टैबलेट ब्रेक डाउन होगा उस समय हम इंडिकेटर को देख करके नोट कर लेंगे, और वही हमारा हार्डनेस टेस्ट का वैल्यू दिखाएगा। देखिए मित्रों, द टैबलेट टू बी टेस्टेड हेल्ड बिटवीन ए फिक्स एंड मूविंग जा। जैसा कि मैंने बताया कि टैबलेट जिसका हमें टेस्ट करना है उसको फिक्स और मूविंग जा के बीच में रखना है। उसके बाद से रीडिंग द इंडिकेटर इज एडजस्ट टू 0। जो इंडिकेटर रीडिंग करने वाला है उसको 0 हम एडजस्ट कर लेंगे। पुनः द फोर्स अप्लाइड टू द टैबलेट एज इज ग्रेजुअली इंक्रीज बाय द मूविंग द स्क्रू नोब फॉरवर्ड अंटिल द टैबलेट ब्रेक। जब तक टैबलेट ब्रेक ना हो जाए तब तक क्रोब को हम मूव करके प्रेशर देते रहेंगे, फोर्स देते रहेंगे। रीडिंग इज नोटेड फ्रॉम द स्केल विच इंडिकेट द प्रेशर रिक्वायर्ड इन केजी। जो हमको चाहिए उसको केजी में हम इंडिकेट कर सकते हैं। मिनिमम 5 kg हार्डनेस इज कंसिडर फॉर अनकोटेड टैबलेट। मित्रों आपको पहले पता होना चाहिए टैबलेट कई प्रकार की होती हैं, कोटेड टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट, बाइलिंगुअल टैबलेट। तो सामान्यतः कोटेड और अनकोटेड टैबलेट ही मुख्य रूप से माने जाते हैं। तो अनकोटेड टैबलेट के लिए जो मिनिमम फार्माकोपियम दिया गया है 5 kg हार्डनेस होना चाहिए, यानी 5 kg तक का प्रेशर वो जो है कि सहन कर सके। हार्डनेस टेस्ट आगे भी काम आता है, डिसइंटीग्रेशन में भी हमको बहुत सारा हेल्प करता है। तीसरा है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। मित्रों डिसइंटीग्रेशन क्या होता है पहले इसको जान लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इसलिए किया जाता है कि टैबलेट कितने देर में कितना ब्रेक डाउन हो रहा है छोटे छोटे पार्टिकल में। देखिए मित्रों इंट्रोडक्शन इसका, डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट इज इंडिकेट अ ब्रेक डाउन द टैबलेट इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। मतलब कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट टैबलेट का यह शो करता है कि टैबलेट कितने छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो रही है। इसके लिए कुछ टाइम दिया रहा निश्चित होती है कि टैबलेट कितने समय में ब्रेक डाउन होता है, उसी को डिसइंटीग्रेशन टाइम भी कहते हैं। तो मित्रों यहाँ डिसइंटीग्रेशन टाइम है, तो जितने समय में टैबलेट डिसइंटीग्रेट होगा, छोटे पार्टिकल में टूटेगा, उसी टाइम को डिसइंटीग्रेशन टाइम कहते हैं। This test preferred to determine with the coated and uncoated tablet, determined with the prescribed time। फार्माकोपियम मित्रों इसका प्रेस्क्राइब टाइम दिया गया, उस टाइम के अनुसार ही इसको कोटेड और अनकोटेड टैबलेट को ब्रेक डाउन होता है। कैसे इसका यूज करते हैं? व्हेन टैबलेट प्लेस इन द लिक्विड मीडियम अंडर प्रेस्क्राइब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। जब टैबलेट को एक लिक्विड मीडियम में रखते हैं तो उसके रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ड्रग एंड द हार्डनेस ऑफ द टैबलेट। तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल में जो टूटने का कारण होता है उसका हार्डनेस टेस्ट हार्डनेस और ड्रग के नेचर पर डिपेंड करता है।
जनरली फार्माकोपिया में इसकी प्रिस्क्राइब किया गया है 15 मिनट फॉर मोस्ट ऑफ द टैबलेट। जो सामान्य टैबलेट होते हैं उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम 15 मिनट फार्माकोपिया में निर्धारित किया गया है कि 15 मिनट के अंदर वो हो जाना चाहिए। मित्रों, इसके लिए क्या होता है, कोई ये पार्ट जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो मशीन होती है, उसको ऐसा होता है, इसी को होता है टैबलेट डिसइंटीग्रेशन एपार्टस। कुछ ऐसे ही मशीन में उसका हम चेक करते हैं कितने समय ब्रेक डाउन हो रही है। तो इसके बारे में इसका कंस्ट्रक्शन पहले पढ़ेंगे, फिर वर्किंग पढ़ेंगे, फिर प्रोसीजर पढ़ेंगे। मित्रों, मैं आपको बता दूं कंस्ट्रक्शन क्या है डिसइंटीग्रेशन एपार्टस का। इसमें ए रिगिड बास्केट असेंबल सपोर्टिंग 6 ग्लास ट्यूब 20 mm डायमीटर एंड 2 mm थिकनेस। इसमें 6 जो है ग्लास ट्यूब लगे होते हैं। जैसे एक ग्लास ट्यूब आप यहाँ देख रहे हैं, बीकर में छोटा सा ग्लास ट्यूब लगा, ऐसे 6 ग्लास ट्यूब होते हैं। लोअर साइज ऑफ ट्यूब इज कवर्ड विथ ए स्टेनलेस स्टील मैच ऑफ 2 mm एपार्टस। जो ट्यूब का निचला हिस्सा होता है, यहाँ पे देखिए नीचे जो एक सीब लगी होती है 2 mm की। मेटल rod is fixed central on the basket and attached to the mechanical device which moves up and down through a distance of 15 to 16 mm of frequently of 28 to 30 cycle per minute। जो बीच में यहाँ देखिए बीच में एक मूविंग जा होती है, सॉफ्ट होता है, जो अप डाउन होता रहता है, और उसके अप डाउन होने का जो समय है 15 से 16 mm का होता है और 28 से 30 बार 1 मिनट में अप डाउन होता है, जिससे टैबलेट ब्रेक डाउन का होना शुरू होता है। द असेंबली इज सस्पेंडेड इन द लिक्विड मीडियम इनटू 100 ml बीकर। असेंबली को 100 ml बीकर में अरेंज करते हैं। जो बीकर आप देख रहे हैं 100 ml का बीकर होना चाहिए। बिलो द बीकर when is heating liquid temperature is 37 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग टेस्ट। जब टेस्ट करते हैं तो नीचे से इसको टेम्परेचर, जो वाटर भरे रहते हैं, इस वाटर को मेंटेन करने के लिए हम नीचे से टेम्परेचर देते हैं और टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री होता है। देयर इज सेपरेट अरेंज ऑफ नोज हर टाइम सेटिंग एंड टेम्परेचर कंट्रोलिंग। इन सबको सेपरेट करके अरेंजमेंट करके हम देखते हैं कि कितने समय में ब्रेक डाउन होता है, उस टेम्परेचर को कंट्रोल करते हुए उसके टाइम को नोट करते हैं। मित्रों, प्रोसीजर क्या है कि प्रत्येक ट्यूब में जो 6 ट्यूब होते हैं, प्रत्येक 6 ट्यूब में 6 टैबलेट रखते हैं। देखिए 6 टैबलेट आर प्लेस इन ईच ऑफ 6 ट्यूब इन द बास्केट एंड दिस इज एडेड टू ईच ट्यूब। Each beaker should be filled with water and temperature should be 37 degrees Celsius. The machine is started. The tablet pass test in 6 tablets have disintegration in the fixed time of prescribed by pharmacopoeia। उसके फार्माकोपिया के अनुसार टेबलेट का ब्रेकडाउन को हम नोट करते रहते हैं। जैसे देखिए डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है। फॉर अनकोटेड टेबलेट 15 मिनट, फॉर कोटेड टेबलेट 60 मिनट, इंटेरिक कोटेड टेबलेट 3 आवर्स। अलग अलग प्रकार के टेबलेट होते हैं जिसका अलग अलग टाइम दिया गया। अनकोटेड टेबलेट 15 मिनट में ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए। कोटेड टेबलेट है जिसके पर कोई लेयर लगाई है, चाहे शुगर कोट का लेयर हो, चाहे किसी भी चीज़ का लेयर लगाई गई हो, कोट किया गया हो, तो वह 60 मिनट यानी 1 आवर्स में उसे ब्रेक डाउन हो जाना है। और तीसरा है इंटेरिक कोटेड टेबलेट, जो इंटेस्टाइन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। डायरेक्ट वो ऊपर काम न करे, इसलिए इंटेस्टाइन में जाके अपना वर्क शो करता है, तो उसके लिए ब्रेकडाउन का समय 3 आवर्स दिया गया है। आई होप डिसइंटीग्रेशन टेस्ट भी आपको समझ आया होगा। और चौथा है डिसॉल्यूशन टेस्ट। डिसॉल्यूशन टेस्ट इज डन फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए गिवन एब्जॉर्प्शन ऑफ टैबलेट टू गो टू सॉल्यूशन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इनटू विथड्रॉ। डिसॉल्यूशन टेस्ट का मतलब क्या होता है, यह इसलिए क्यों किया जाता है, इसको हम जानते हैं। डिसॉल्यूशन टेस्ट करने का मुख्य मतलब होता है कि हम कितने समय में टैबलेट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं जब हमारे बॉडी के अंदर जाती है, इसके लिए इसका टेस्ट करते हैं। देखिए डिसॉल्यूशन टेस्ट एपार्टस क्या होता है, उसके लिए किस एपार्टस से टेस्ट करते हैं। यह भी एक
ब्रेकडाउन डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के समान ही होता है। इसमें क्या होता है, ए सिलिंड्रिकल कवर बिगर हैविंग 1000 ml कैपेसिटी, इसमें 1000 कैपेसिटी वाली एक सिलिंड्रिकल कवर होती है। स्टेनलेस शार्प प्लेट इन बीकर विच इज फिटेड विथ मोटर एंड अप इनटू द बास्केट फिश, इसमें एक मोटर लगा होता है और ऊपर एक बास्केट लगी होती है। ए सिलिंड्रिकल स्टेनलेस स्टील made up of woven cloth having apparatus in 425 micrometer, an electric motor which capable to rotating the basket with vessel have 25 to 130 rpm. The bigger it fixed is water bath which is machined by 37 degree Celsius plus minus 5 degree Celsius। मतलब यह मित्रों की डिसइंटीग्रेशन जो apparatus होता है, डिसॉल्यूशन apparatus जो होता है वो डिसइंटीग्रेशन के समान ही होता है। नीचे वाटर बाथ लगी होती है, ऊपर 1000 ml का एक बीकर होता है, उसमें हम टैबलेट को रखते हैं और टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं। उसमें भी जब ब्रेकडाउन होने के बाद बास्केट जो होती है वेसल, वह 25 से 130 rpm पर उसको रोटेट करते हैं। उसमें एक मोटर लगा होता है जिसे रोटेट करने के लिए होता है, और जब स्टार्ट करते हैं तो रोटेट होता है और एक प्रिस्क्राइब टाइम के अनुसार वो कितने समय में डिज़ॉल्व हो जाता है और कितने समय में एब्जॉर्ब होने लगता है, इसका हम टेस्ट करते हैं डिसॉल्यूशन टेस्ट। मेथड क्या है फिर से आप सुन लीजिए कि एक 1000 ml बीकर जो होता है उसमें उसको फ्री डिसॉल्व एयर करते हैं, यानी एयर से मुक्त कर देते हैं और उसको गर्म करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस तक। और उस टैबलेट को, जिस टैबलेट को हमें टेस्ट करना है, उस टैबलेट को हम स्पेसिफिक नंबर के साथ टैबलेट को रख देते हैं, apparatus को सेट करते हैं, मोटर को स्टार्ट कर देते हैं और रोटेशन स्पीड को 100 rpm पर सेट कर देते हैं और 45 मिनट बाई एनालाइजिंग इस सैंपल डिसॉल्यूशन डिटरमाइंड, और 45 मिनट तक उसको एनालाइजिंग करते हैं। कोई भी टैबलेट 45 मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए। थैंक यू मित्रों, हमें आशा है कि आप लोगों को हमारा वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।